नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके चैनल कैरियर कैरियर में। हम टैंपिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। तो हम टैंपिंग मशीन के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हम टैंपिंग मशीन से पहले टैंपिंग मशीन में क्या क्या है, जनरलाइज टैंपिंग मशीन के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, व्हाट इज ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देयर इज ए रेलवे, देयर इज ए ट्रैक ऑन विच ट्रेन रन्स। ट्रेन जिसमें चलता है उसको ट्रैक बोलता है। ट्रैक में एक टी-वे होता है, परमानेंट वे होता है, जिसमें रेल्स, देन स्लीपर, देन बालास्ट, देन फॉर्मेशन, उसके बीच ब्लैंकेट, सब बालास्ट वगैरह कुछ रहेगा। दिस इज स्लीपर, वेयर फिशिंग एंड फाइटनिंग आर देयर, दिस इज रेल। तो रेल और बालास्ट में जो टी-वे होता है, इसमें अगर कुछ टेक्निकल, इफ देयर इज a technical changes or requirement of maintenance, so we use machines to do that. So the machines used to maintain the railway permanent way is known as track machine, and these are generally not track. ट्रैक मशीन जो परमानेंट वैसे रेलवे ट्रैक को ठीक करने के लिए जो मशीन यूज करते हैं उसको ट्रैक मशीन कहते हैं। These are mainly known as track. So track machines are generally two types. One is dampers, another is non-dampers. In dampers there is damping machines. In dampers there are two types. One is with satellite, another is without satellite. So we will discuss the damping machine basics details. Non-dampers there are different machines. There's BRM, ballast regulating machines, BCM with ballast cleaning machines. There is UTV, BQRS. These are small vehicles. Another is like RGM, SRGM, and this is rail grinding machine. There are other machines also like TRT, track relaying machines, TLE, T28. Different machines and are non-tamper machines. Today we will discuss about track machines which are like tamping machines. So tamping machines, this is this we what we will जो भी हम डिस्कस करेंगे टैंपिंग मशीन के बारे में, this will be true for all type of tamping machine. This is common for all type of tamping machine. Then we will discuss one tamping machines in different videos. So ये जो है टैंपिंग मशीन के बारे में जो भी ओवरव्यू देंगे हम, तो ये सभी मशीन के लिए इम्प्लीमेंट कॉमन है। तो एक मशीन के एग्जांपल लेके वो दिस विल बी कॉमन फॉर ऑल मशीन्स। तो टैंपिंग मशीन्स क्या क्या डिस्कस करें, व्हाट इज टैंपिंग मशीन, उसका ऑप्शन, टैंपिंग मैकेनिज्म, टैंपिंग पैरामीटर्स क्या है, टाइप ऑफ टैंपिंग मशीन्स क्या है, और ऑप्शनल इक्विपमेंट्स क्या क्या लगा है टैंपिंग मशीन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। What does the tamping machines do? Tamping machines measure existing track parameters, leave the track to correct the cross level and alignment, simultaneously packs ballast under slippers to achieve the target geometries. क्या करेगा, वो मेजर करेगा ट्रैक का ज्योमेट्री क्या है, उसको लिफ्ट करेगा और करेक्ट करेगा, और पैक को बैलेस्ट को पैक करेगा। Here you can see three process. One is measure, one is lift and correct, another is packing the ballast. इस पीडीएफ में और जो इमेजेस है थोड़ा AI जनरेटेड है, तो थोड़ा गलत हो गया। सो आई विल ऐड डिफरेंट इमेजेस टू एक्सप्लेन द structure and different tamping machines. Like this image is similar to the tamping machine, but it is geometric machine. There is a tamping on it, there is lifting, and the trolleys are not there. So these images you do not refer to these images. I will show another images. तो टैंपिंग मशीन का काम क्या है, मेजर करेगा जो भी है, उसको लिफ्ट करके करेक्ट करेगा, और उसका नीचे स्लीपर के नीचे जो बालास्ट होगा उसको पैक करेगा। तो प्राइमरी फंक्शंस क्या है, अलाइनमेंट करेक्शन, हॉरिजॉन्टल। अलाइनमेंट करेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक जो लैटरली जो मूव क्या होगा, इधर उधर कुछ लाइनिंग में गड़बड़ होगी, उसको जो डिजाइन वैल्यू में जो चेंजेस लाएंगे उसको हॉरिजॉन्टल करेक्शन बोलते हैं। ये फंक्शंस क्या है, प्राइमरी फंक्शंस। लेवल कलेक्शन, जो करेक्ट लॉन्गिट्यूडनल लेवल जो क्रॉस लेवल होता है
कैंट वगैरह को सुपर एलिवेशन वगैरह, जिसको हम डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करें, व्हाट इज कैंट, व्हाट इज सुपर एलिवेशन, व्हाट इज क्रॉस लेवल, उसका हम जब बेसिक्स ऑफ रेल्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट टैपिंग मशीन। तो टैपिंग मशीन का प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या रहेगा, एक अलाइनमेंट करेक्शन, एक लेवल करेक्शन, उसके बाद है बालास्ट पैकिंग। बालास्ट पैकिंग मतलब क्या, स्लीपर के नीचे जो अंडर बालास्ट है यूनिफॉर्मली पैक करेगा, जो बालास्ट को स्टेबल और बेयरिंग वेट स्टेबल और लैटरली उसका जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी रखने के लिए हम बालास्ट को पैक करते हैं। और कुछ कुछ मशीन होते हैं जो कि ट्रैक वाला स्टेबलाइजिंग करते हैं, जैसे कि DT न्यू डायनामिक टैम्पिंग मशीन, दे हैव stabilizer behind the damping unit, so it stabilizes the damping unit. तो लेआउट ऑफ damping unit इमेज थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन the parts are सही ऐसे। so 937 this image is like little bit, so I can get another image. So then I load this is image from damping manual. So here you can see there is a real trolley, there is a front trolley, this trolley are work element। जब हम CSM मशीन में बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो every stamping manual has these things, one may be having satellite frame, another not having satellite frame। एक में सैटेलाइट फ्रेम हो सकता है, दूसरे में सैटेलाइट फ्रेम ना हो सकता है, बाकी सब चीज़ हर टैपिंग मशीन में मिलेगी। तो पार्ट्स क्या है, दो बॉगीज है, लाइक रियर बॉगी, फ्रंट बॉगी, एक सैटेलाइट बॉगी हो, सैटेलाइट बॉगी हो सकता है जिसमें सैटेलाइट यूनिट नहीं हो, उसमें नहीं हो, और एक लेबलिंग कॉर्ड है जो ऊपर लगा है, जो आप देखोगे डुओमोटिव वगैरह में अगर गए होंगे तो साइड पे देखने के लिए। एक रियर वर्किंग कमिंग है, एक फ्रंट वर्किंग, रियर और वर्किंग कमिंग मतलब इधर वर्किंग करने के लिए देखने के लिए। चार ट्रॉली है, रियर ट्रॉली, ट्रॉली चार है, एक है रियर, एक है मेजरिंग, एक है लाइनिंग, एक है फ्रंट। ये है लाइनिंग और लिफ्टिंग यूनिट ए है, उसके पीछे क्या है, टैंपिंग यूनिट है। ये सैटेलाइट पे है तो सैटेलाइट, अगर लाइनिंग और लिफ्टिंग यूनिट और टैपिंग यूनिट सैटेलाइट में नहीं होगी तो मेन फ्रेम में कनेक्टेड होगी। ये फ्रंट केबिन है, वर्किंग नहीं है, ये लेवलिंग कॉर्ड है, ये सैटेलाइट फ्रेम है। CSM यूनिट वगैरह में सैटेलाइट यूनिट होता है, तो DTV टैपिंग एक्सप्रेस वगैरह में सैटेलाइट यूनिट होता है। तो दिस सैटेलाइट यूनिट, सैटेलाइट व्हील ये है, ये डंपिंग यूनिट है, ये है बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एवरी डंपिंग मशीन। एवरी डंपिंग मशीन हैज दिस, एंड some machines have satellites, some machines do not have satellites। तो सैटेलाइट के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। तो नीचे लाइनिंग कॉर्ड होगा जो कि फ्रंट ट्रॉली से रियर ट्रॉली से कनेक्ट करा होगा। तो इम्पोर्टेंट असेंबली क्या होगा, देखिए इंजन है, एक ब्रेक सिस्टम है, ट्रॉलीज है, एक सैटेलाइट यूनिट में भी हैव प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट, प्रेजेंट इन डिफरेंट मशीन, present not present in different machine। On lifting and lifting unit, not tamping unit, another is tamping tools। These are basic assemblies, important assemblies in tamping machines। Every tamping machines have, some tamping machines have satellite unit, some does not have some satellite unit। तो इंजन क्या करता है, इंजन इज मेन सोर्स ऑफ मैकेनिकल पावर। इंजन क्या करेगा, मैकेनिकल पावर जो कि हाइड्रोलिक पावर के ये प्राइम मूवर, जो मैकेनिकल पावर गियर बॉक्स के थ्रू हमारा जो ड्राइविंग के लिए हाइड्रोडायनामिक गियर बॉक्स के थ्रू ड्राइविंग के लिए मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करता है। हाइड्रोलिक पावर भी प्रोवाइड करता है तो हाइड्रोलिक पंप्स और वर्किंग ऑपरेशन जो भी चलता है। न्यूमेटिक पावर भी जो कंप्रेसर वगैरह लगा है, इट इज जनरेटेड फ्रॉम इंजन ओनली, कॉर्ड एक्सटेंशन, लॉकिंग और ब्रेक्स वगैरह के लिए जो भी न्यूमेटिक पावर है। एंड अनदर इलेक्ट्रिक पावर, इंजन इज आल्सो कनेक्टेड विद अल्टरनेटर व्हिच चार्जेस बैटरी, एंड इलेक्ट्रिक पावर इज यूज्ड टू ऑपरेट सेंसर valves and other PCBs and PLCs whatever present in the damping machine जो भी है। तो मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक पावर सिस्टम क्या है, मैकेनिकल पावर एक हाइड्रोडायनामिक गियर बॉक्स रहता है जिससे जो भी डाउनस्ट्रीम में जो भी पावर है कैडन शाफ्ट के थ्रू हाइड्रोलिक डायनामिक गियर बॉक्स से उधर से कैडन शाफ्ट के थ्रू क्या करता है, मैकेनिकल पावर हाइड्रोलिक पावर को ट्रांसमिट होता है। तो हाइड्रोलिक पंप क्या करता है, मैकेनिकल पावर में जो डिवाइड होता है, ड्राइव होता है मैकेनिकल पावर से,
जो रोटेट होता है हाइड्रोलिक पंप, तब हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट होता है। तो हाइड्रोलिक प्रेशर हाइड्रोलिक मोटर फिर हाइड्रोलिक सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए काम आता है। जैसे कि हाइड्रोलिक सिलेंडर में हमारा वाइब्रेशन सिलेंडर, स्क्वीजिंग सिलेंडर्स और डंपिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, जो भी डंपिंग ऑपरेशन वर्किंग में जो भी यूज होता है वो सब हाइड्रोलिक्स में यूज होता है। वो क्या होता है, मैकेनिकल हाइड्रोडायनेमिक वर्क्स, हाइड्रोडायनेमिक गियर वर्क से हमारा हाइड्रोलिक मोटर वगैरह को ट्रांसमिट होकर कैनन शाफ्ट, नहीं तो डायरेक्ट कपल और पंप वगैरह उधर से चलता है। तो न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या है? न्यूमेटिक पावर सिस्टम मतलब कंप्रेसर डिवाइस, जब एयर कंप्रेसर जो हमारा इंजन में लगता है उधर से न्यूमेटिक पावर जनरेट होता है हम डंपिंग मशीन में। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑल्टरनेटर और बैटरी सप्लाई जो लगा है इंजन के साथ, ऑल्टरनेटर लगा है और 24 वोल्ट की बैटरी होगा, उससे हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर में क्या क्या ऑपरेशन होता है, जैसे सेंसिटिव कंट्रोल वाल्व, डायरेक्ट कंट्रोल वाल्व, सेंसर वाल्व और पीसी पीएलसी जो भी लगा है वो सब, एलसी डीआरबी वगैरह, उसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक पावर यूज होता है। तो ये है डंपिंग यूनिट्स। ये डंपिंग यूनिट्स का पिक्चर सर गलत है। डंपिंग यूनिट कितना हो जाता है, 2 और मोर डंपिंग यूनिट्स वेदर, वो क्या करें, मैं जो मॉडल में वो ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मॉडल में डंपिंग मॉडल। वो मेन फ्रेम में, सैटेलाइट फ्रेम में हो सकता है, मेन फ्रेम में माउंट हो सकता है, सैटेलाइट फ्रेम में भी माउंट हो सकता है। वो कितना, 1 2 3 3 कितना भी पैक कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन। जैसे कि डोमेटिक 2 स्लीपर, जैसे कि TH एक्सप्रेस 3 स्लीपर पैक करता है, जैसे कि हमारा DT 3 स्लीपर पैक करता है। नहीं तो हमारा यूनिमैट होता है वो 1 स्लीपर पैक होता है, एमपीटी वगैरह। इट इज डिपेंड अपॉन हमारा कितने स्लीपर्स पैक करता है। तो टैंपिंग टूल में क्या है, टैंपिंग यूनिट टूल अरेंजमेंट, एक लिफ्टिंग लेवलिंग सिलेंडर होगा जो कि डेप्थ को इंसर्ट करना है और स्क्वीजिंग प्रेशर एडजस्ट करने के लिए। देयर इज ए लिफ्टिंग एंड लोडिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर के जो एडजस्टेबल जो प्रेशर है, टूल पिस्टन के थ्रू वाइब्रेट करते हैं, जो कि एसेंट्रिक, लाइक फिगर थोड़ा ऐसे होगा, थोड़ा सिलेंडर वगैरह इधर उधर होगा, दिस इज एआई जनरेटेड फिगर। सो ये टूल्स क्या करते हैं, पिस्टन रॉड्स को तो वाइब्रेट, जो एसेंट्रिक शाफ्ट होता है, जब हम डंपिंग यूनिट के लिए एक डिफरेंट लेक्चर बनाएंगे तब एसेंट्रिक शाफ्ट को कैसे वाइब्रेट करता है उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज अबाउट बेसिक्स ऑफ डंपिंग मशीन। जो टूल्स होता है वो वाइब्रेट करता है एसेंट्रिक शाफ्ट के ऊपर, जो कि पिस्टन ऊपर माउंट होके, और जो भी इस रेल में 4 टूल पेयर लगा रहे इस साइड ऑफ रूल में, तो देर आर 4 टूल पेयर्स इन आइदर ईच रेल, चार चार ईच रेल में 4 4 टूल पेयर्स लगे हैं। जैसे कि एक बैंक में हमारा चार दो दो पेयर ऑफ एक स्लीपर को पैक करने के लिए देर आर 32 tools in each roll. There is a 4 pair of tools, and this side L side 4 4 8 8 to 16, and that rail also 32. This is damping unit components. This picture is a little bit AI generated, so it is wrong. So I can show the damping unit picture. This is damping unit picture. So one is damping bank is this. This is known as damping bank, and there are different parts like this. What is center? Let's suppose center pin क्या है. There are different features like this is damping bank, this is small squeezing, small damping tool, this is big dumpy tool, this is big arm, this is small arm, this is center pin, this is big squeezing cylinder, this is clamper cylinder, this is small squeezing cylinder, this is big squeezing cylinder. You can see there is numbering also. This is small squeezing cylinder 10. This is clamper cylinders which adjust the squeezing cylinders. Damping bank का position जो adjust करता है. This is lifting lowering cylinder. This is a vibration motor. And 6, this is oil bath.
This is guide rod. This is guide rod, not lifting line. There is a lifting line. These are different parts. This is plate guard. Plate guard, which guards the vibration water. So these are different types of the tamping bank का different. टैम्पिंग टूल क्या होता है? टैम्पिंग टूल जिसका टैम्पिंग होता है, तो दैट इज लाइक दिस स्ट्रक्चर. This will be damping blade, and this mainly made of TCTT, carbon tipped blade for improved wear and wearing resistance and damping power. ब्लेड साइज एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बैलेंस कॉम्पैक्शन. ब्लेड का साइज जो है, जितना बैलेंस कॉम्पैक्ट कैसे होगा, इजीली कॉम्पैक्ट होगा, उसके हिसाब से ब्लेड का साइज डिफाइन करता है. ये अनेक्सर ट्रैक मशीन मैनुअल का अनेक्सर 2.1 में हमारा टीपीटी कार्बन टंक्शन डायमंड पोजीशंस और डायमेंशंस के बारे में डिस्कस किया गया है. तो आप चाहिए तो उधर से रेफर करके टैम्पिंग टूल का जो विड्थ कितना होगा, वो डायमेंशंस क्या होगा, उधर से आप देख सकते हैं. तो और एक यूनिट है लिफ्टिंग एंड लोडिंग एंड लाइनिंग यूनिट, जो कि क्या करता है, तो क्या पोजीशन है, इन फ्रंट ऑफ टैम्पिंग यूनिट पोजीशन है. उसमें क्या है, एक साइड में लिफ्टिंग के लिए डिफरेंट सिलेंडर्स है, दो साइड में दो सिलेंडर्स है. लाइनिंग ऑपरेशन जब होता है, लिफ्टिंग जब होता है, उसके साथ लाइनिंग ऑपरेशन होता है. लिफ्टिंग ऑपरेशन बिगिंस साइमल्टेनियसली ड्राइविंग. और रोलर कैम्प्स जो होता है, वो हमारा रेल को ग्रिप करता है. जब लाइनिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली होता है, बोथ ऑपरेशन टॉप वन टारगेट वैल्यू सेट अचीव. जब जितना वैल्यू सेट किया होगा, जितना वैल्यू सेट किया होगा, जितना वैल्यू अगर हो जाएगा, तो हमारा क्या करेगा, वो बोथ ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा. तो सैटेलाइट यूनिट क्या है, हम मानते हैं कुछ कुछ मशीन पे सैटेलाइट यूनिट है. तो मशीन आर डिवाइडेड इनटू वन सैटेलाइट यूनिट, अनदर मशीन नॉट सैटेलाइट यूनिट. सैटेलाइट यूनिट क्या है, it matter under mount on wheels or sleep. Main machine travel at uniform continuous speed and while satellite cycles independently. Satellite main एक ही स्पीड पर रहेगा. सैटेलाइट वो भी कैन बी मूव्ड. तो वो क्या करेगा, इजीली मूव कर सकता है अपने स्पीड में, स्लीपर टू स्लीपर. एंड मेन मशीन हम नॉट मेन मशीन क्या कर रहा है, बार बार रुकना नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यूस स्पीड में काम करेगा. और सैटेलाइट यूनिट रुक रुक कर टैंपिंग करके जाता है. सैटेलाइट यूनिट में क्या क्या रह सकता है, इट कैन कैरी टैंपिंग लिफ्टिंग एंड लाइनिंग असेंबली बोथ. ट्रॉलिस, ट्रॉलिस का क्या करेगा, ट्रॉलिस में से ये ट्रॉली नहीं होगा, एआई जनरेटेड है. ट्रैक का पोजीशन, बैलेंस लेवल, ट्रैक का प्रोफाइल, कर्वेचर, फाइनल अलाइनमेंट, ये गलत है, ये नहीं होगा. हमारा कितना ट्रॉली है, 4 ट्रॉली है. दिस फ्रंट ट्रॉली, लाइनिंग ट्रॉली, मेजरिंग ट्रॉली. इसमें क्या कर रहा है, रियल टाइम मेजरमेंट एंड ट्रैक ज्योमेट्री पैरामीटर को मेजर करने के लिए उधर ट्रांसड्यूसर लगा होगा. तो ट्रांसड्यूसर क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिस्कस करेंगे. कैसे मेजर करता है, जैसे ट्रांजिस्टर, बैंक में भी ट्रांजिस्टर लगता है. तो देर आर 5 ब्रेक सिस्टम इन एवरी मशीन्स, ट्रक मशीन्स और टैंपिंग मशीन. वन इज डायरेक्ट ब्रेक मशीन, जब ट्रांजिट में होता है, अकेला ट्रांजिट में होता है, तो अप्लाई होता है. इनडायरेक्टली भाव व्हेन अप्लाइड टू द मशीन व्हेन कैंपिंग कोच वैगन, जिसमें कई वाल्व यूज होता है और सिंगल पाइपिंग सिस्टम होता है. इमरजेंसी ब्रेक क्या होता है, जिसमें जब ट्रांजिट में यूज होता है, कई मशीनों को डायरेक्ट वाल्व की तरह ये भी काम करता है. एक सेफ्टी वेयर, जब जेडएफ ट्रांसमिशन स्विच है उसके टाइम यूज होता है, सर्विस यूज के लिए नहीं है. अनपैकिंग ब्रेक जो है मैकेनिकल ब्रेक है, क्योंकि अपलोड होता है जब हम पार्क करते हैं, मशीन स्टॉप हो जाता है. तो टैंपिंग यूनिट के टाइप के बारे में हम डिस्कस करते हैं. जो टैंपर्स विदाउट सैटेलाइट यूनिट, जो कि हर स्लीपर के बाद रुकता है. टैंपर विद सैटेलाइट यूनिट, सैटेलाइट इंडिपेंडेंटली चलता है, मेन मशीन कंटिन्यूसली चलता है. ये दो टाइप का टैंपिंग मशीन से. तो टैंपिंग मशीन से विद सैटेलाइट कैसे काम करता है, मशीन मूव्स देन स्टॉप्स एट स्लीपर एंड लिफ्ट लाइन्स एंड टैप्स देन मूव्स टू नेक्स्ट. एक दो स्लीपर पर ऑपरेशन हम टैम्प कर सकते हैं. उसमें क्या क्या एग्जांपल है, जैसे डोनो में डो में ठीक है,
यूनिमेट पॉइंट एंड क्रॉसिंग से एंड एमपीटी है. These are three type of machines which are do not have satellite machines. Dometic कैसा है? Dometic का फिगर ऐसा है. उसमें 32 tamping tools है. It can pack 2 sleepers at a time and also called as worksite dampers. These are different types of Dometic. This is Russian made Dometic, and this is also WST is also Russian made Dometic. Text GSC 82cc is pleasure made and 82 0883 टू इज मेजरमेंट. इसका फीचर डायमेंशन किधर होगा? हमारा अनेक्सर 2.2 में है. हमारा ट्रक मशीन मैनुअल में अनेक्सर 2.1 में. और क्या है? यूनिमेट है पॉइंट एंड क्रॉसिंग टेम्पर. इंडिविजुअल टूल टिल्ट कर सकता है और इंडिविजुअल टूल लिफ्ट कर सकता है और इंडिविजुअल प्लेयर्स में अरेंजमेंट करके हमारा इंफ्रिंजमेंट को, अगर हमारा पॉइंट एंड क्रॉसिंग में जो रेल को लगने के लिए यूनिट रोटेट भी कर सकता है अलाइन विथ अलाइन सिस्टर फैन सेलर. थर्ड रेल के अराउंड भी वो लिफ्ट एंड टैम्प कर सकता है. तो ये 3 यूनिमेट्स है. जीरो एट जो जिसमें साइड स्लाइड यूनिट नहीं होगी उसको 08 से स्टार्ट करेंगे. जिसमें साइड होगा उसमें 09 से स्टार्ट करेंगे. यूनिमेट लिफ्टिंग ओनली, यूनिमेट लिफ्टिंग एंड पैकिंग. इसके लिए हम रेफर कर सकते हैं अनसर 2.3 उसका डिज़ाइन और पैरामीटर्स के लिए. ट्रैक मशीन मैनुअल जो है अनसर 2.3 को हम रेफर कर सकते हैं. डोमेटिक है और एमपीटी और मल्टीपल प्लेन एंड पॉट्स क्रसिंग के लिए ये करेगा. प्लेन ट्रैकिंग और पॉइंट ऑफ क्रसिंग डिलीवर करेगा. रियल प्लेटफॉर्म में हमारा क्या है? लोडिंग और अनलोडिंग के लिए पी मेटल के लिए है. इसके मल्टीपल वर्क सिनेरियोज में ये यूज होता है. तो प्लाजर का दो है, कॉम्पैक्ट एमआईटी एंड कॉम्पैक्ट स्प्लिटेड एमएफआई. दो एमएफआई मशीन से और एमपीटी से. तो विथ सैटेलाइट यूनिट का है इस कंटिन्यूसली रोल करेगा. इस स्लीपर सीट में क्या करेगा? सैटेलाइट यूनिट रुकेगा. डंपिंग एंड लैंडिंग लेवलिंग यूनिट सैटेलाइट पे है. हायर सैटेलाइट मशीन से नॉन सैटेलाइट मशीन से हायर ट्वीट करेक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल हियर. तो सैटेलाइट मशीन में दो मॉडल्स हैं. एक 928 एक डंपिंग. another is new machine DT dumping is a dumping machine with satellite unit for simultaneously dumping. इधर ये गलत है. आप सैटेलाइट यूनिट का फिगर देखोगे पहले जो डिस्कस किए थे. सीएसएन में दो स्लीपर पैक करता है. सिंगल कॉर्ड लाइनिंग सिस्टम है. लेवलिंग में डबल कॉर्ड पैरेलल लेवलिंग सिस्टम है. ट्विस्ट करेक्शन कैपेबिलिटी है और सैटेलाइट मूवमेंट्स इनेबल करता है कॉन्टिन्यूसली मशीन ट्रैवल कर. सैटेलाइट यूनिट होने से हाँ मशीन कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करता है, रुक रुक के ट्रैवल नहीं करता. और 93X के हम हर एक मशीन में डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे ऑपरेशन है, क्या है पावर ट्रांसमिशन, कैसे बाकी सब चीज़ें लाइक कैसे वो उसमें कितना पंप्स वगैरह लगे हैं वो सब हम हमारे मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे कि इधर 3 स्लीपर के लिए 93X जो कि 50% मोर काम कर सकता है. सिंगल कॉर्ड डबल कॉर्ड पैरेलल लेवलिंग सिस्टम ट्विस्ट करेक्शन ऑल्सो included and designed for high output ट्रक मशीन मेंटेनेंस. हाई आउटपुट में लिए डिज़ाइन किया गया है. ये सिर्फ हमारा प्लेन ट्रैक के लिए यूज होता है. तो टैंपिंग मैकेनिज्म क्या है? एक असिंक्रोनस और कांस्टेंट प्रेशर्स का. सिंक्रोनस नहीं होगा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम जब टैंपिंग के यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो हमारा असिंक्रोनस कांस्टेंट प्रेशर टैंपिंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है. Dumping tool penetrate vast and power closing squeezing movement with sinusoidal vibrations. Each tube to squeezed and pre-selected hydraulic pressure जो प्रेशर दिया होगा उसके लिए उसके pre-selected वैल्यू तक वो स्क्वीज करता है. इंडिपेंडेंटली प्रेशर प्रेशर के हिसाब से वो क्या करता है? स्क्वीज करता है. डंपिंग टूल पेनिट्रेट वो पेनिट्रेट बैलेंस करता है और स्क्वीजिंग मूवमेंट करता है साइनोसॉइडल वाइब्रेशन के तहत. ईच पेयर क्या करता है?
इस टूल पेयर क्या करता है, स्क्वीज अनटिल रीच द प्री सिलेक्टेड, जितना भी हाइड्रोलिक प्रेशर हम दिए होंगे उसके हिसाब से स्क्वीजिंग करता होगा। ये क्या है, एक एसेंट्रिक शाफ्ट है, उसमें पिस्टन लग के वो डंपिंग यूनिट में लगता है, तो वो क्या कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, डंपिंग रिएक्शन पर आसनिकनेस एक्शन से स्क्वीज कर रहा है, स्क्वीजिंग फोर्स इधर लगता है अंदर तक, तो वो स्क्वीज कर रहा है बालास्ट को। वाई एसिंक्रोनस, अगर इंडिपेंडेंट टूल मूवमेंट, each tool pairs move independently as ballast resistance window on front of each pair, each pair का अगर डिफरेंट डिफरेंट ballast resistance होगा तो अगर each pair अपना स्क्वीजिंग प्रेशर तक, प्रीसेट स्क्वीजिंग प्रेशर पहुंचने तक टॉप हो जाएगा सेम प्रेशर, जिसके लिए ऑल पेयर्स अप्लाई इक्वल फोर्स रिगार्डलेस ऑफ लोकल बैलेंस कंडीशन। इंडिपेंडेंट टूल में सिंक्रोनस कहीं नहीं, डिफरेंट प्रेशर यूज करता है, डिफरेंट बैलेंस कंडीशन डिफरेंट टूलिंग टूल के अंडर है, तो वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पैक करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट पैक करने से द डिफरेंट सिंक्रोनस पोजिशन में पैक करता है। तो इंडिविजुअल टूल क्लोजिंग मूवमेंट्स, ये क्या है पता नहीं मुझे, एक बार देख के पता चलेगा। मतलब ईच टूल कैन बी क्लोज्ड एंड स्क्वीज्ड। डैम्पिंग पैरामीटर्स क्या है, स्क्वीजिंग प्रेशर क्या है, डैम्पिंग डेप्थ क्या है, वाइब्रेशन साइकिल टाइमिंग क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट सपोज स्क्वीजिंग प्रेशर क्या है, कितना स्क्वीज करना है, फोर्स एट डंपिंग टूल फॉर ballast concentration डायरेक्ट corresponding to squeezing pressure, हायर प्रेशर नीडेड तो केक ballast, लोअर प्रेशर न्यूली लेड ballast के लिए लो प्रेशर लगता है, जब पुराना ballast होगा उसके लिए हमारा हमारा हाई प्रेशर यूज होता है। स्क्वीजिंग प्रेशर क्या है, स्क्वीजिंग फोर्स बाई इफेक्टिव पिस्टन एरिया जो है उसको स्क्वीजिंग प्रेशर बोलते हैं। तो डिफरेंट स्क्वीजिंग प्रेशर बाय डिफरेंट ट्रैक टाइप के लिए डिफरेंट स्क्वीजिंग प्रेशर से, जैसे प्लेन ट्रैक के लिए इतना होगा, प्लेन ट्रैक जिसमें 69 स्लीपर हो गए, वुडन स्लीपर, डिफरेंट स्लीपर के लिए डिफरेंट स्क्वीजिंग प्रेशर है। दिस 100 to 120 एंड PSC ले 125 to 135, हम जनरली ये स्क्वीजिंग प्रेशर यूज करते हैं। यूज केक बैलेंस के लिए हायर एंड का यूज करेंगे, लोअर एंड के लिए जो न्यूली लेड वाला और डिस्टेंट वाला हो गए उसके लिए लोअर एंड का स्क्वीजिंग प्रेशर। डंपिंग डेप्थ कितना होगा, दिस इज डंपिंग डेप्थ स्लीपर टाइप, करेक्ट गैप ऑफ इफेक्टिव स्लीपर टाइप अंडर टेल सिलेक्ट्स एंड स्लीपर बॉटम, स्लीपर बॉटम से कितना नीचे जाएगा टैंपिंग टूल का अपर एज, उसको टैंपिंग लाइक हम इसको बोलेंगे लाइक डंपिंग डेप्थ। तो हम जीरो पोजीशन से नीचे कितना जाएगा वो जीरो पोजीशन क्या है, ये जीरो पोजीशन ऑफ डंपिंग टोटल के क्या, जीरो पोजीशन के लिए हम इमेज लाते हैं, दिस इज जीरो पोजीशन इमेज। इसमें क्या है, रियल टॉप से उसका डंपिंग टोल और टूल का अपर एज क्या है हमारा, लेट्स सपोज रियल पोजीशन से अपर एज हमारा 15 to 20 mm नीचे है, तो ये करेक्शन इंसर्शन के लिए पैकिंग ऑपरेशन के लिए इधर से जीरो पोजीशन डिसाइड होता है, उसके उससे जितना नीचे डंपिंग टूल जाएगा दैट इज नोन एज डंपिंग डेप्थ। डंपिंग टूल डेप्थ इज इक्वल टू स्लीपर डेप्थ plus rail height plus rubber pad thickness. This is for PSC sleeper 60 kg rail on 72 to 388 मीटर। हम दिखा सकते हैं इसको कैसे, इमेज में दिखा सकते हैं like this, rail like rail height was this, and when it is below the tipper this is the sleeper height and rail height and rubber pad height, and it is below the sleeper 15 to 20 mm, and this depth is known as tamping depth। टैंपिंग डेप्थ इसको ही बोलते हैं टैंपिंग डेप्थ, इधर से इधर तक। तो डंपिंग डेप्थ के बारे में हम आपको पता चल गया, लाइक दिस फिगर्स आर लाइक रॉन्ग, दिस इज एआई जनरेटेड फिगर्स। तो डंपिंग का वाइब्रेशन पैरामीटर क्या होगा, कितना आरपीएम में वाइब्रेशन स्टार्ट रोटेट कर रहा है, इट इज 2000 टू 2100 आरपीएम, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इतना रहेगा और एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन इतना रहेगा 3 to 5 mm, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज
33 to 35 हर्ट्ज। दिस वैल्यू वेरीज डिफरेंट मोड के लिए, डिफरेंट टेक्निकल डाटा के लिए डिफरेंट वैल्यूज रहेंगे। तो आप वाइब्रेशन, दिस इज वाइब्रेशन पैरामीटर्स, दिस इज टैंपिंग मैकेनिज्म। टैंपिंग का पैरामीटर्स क्या रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वाइब्रेशन प्रेशर इज सेट हाई एनफ टू टैंपिंग टूल वाइब्रेशन डू नॉट स्लो डाउन शॉट इवन पेनिट्रेटिंग द डेंस वायर। ये है वाइब्रेशन का प्रेशर जो रहेगा, इसका रेंज 150 टू 210 kg मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। मैन्युफैक्चर के टेक्निकल मैनुअल से आप डिफरेंट मशीन के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक कितना वाइब्रेशन प्रेशर रहता है अब उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज ए सेंट्रिक शाफ्ट where vibration happens। तो वाइब्रेशन प्रेशर का रेंज क्या है, हम जितना भी हार्ड बालास्ट है उसके हिसाब पेनिट्रेट करने के लिए हमारा वाइब्रेशन प्रेशर रहता है। तो टैंपिंग साइकिल क्या होता है, टैंपिंग, हम अगर टैंपिंग करते हैं, टैंपिंग में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। टैंपिंग का ऑपरेशन है लोअरिंग एंड यूनिट टैंपिंग टू टारगेट डेप्थ, उसके बाद स्क्वीज करना है, उसके बाद होल्ड प्रेशर को मोमेंटली होल्ड करना है, उसके बाद लिफ्ट करके नेक्स्ट लेवल पर जाना है। लिफ्टिंग एंडिंग कब स्टार्ट होता है, 100 मीटर अबव द जीरो और बिलो द जीरो, बिलो पोजीशन ड्यूरिंग लोअरिंग एंड स्क्वीजिंग सेक्शन स्टार्ट्स 30 mm बिफोर टारगेट डेप्थ। ये हम हर मशीन के लिए ये रहेगा, सेम रहेगा। हम उसका साइकिल देखते हैं, ये शायद ऐसे नहीं होगा तो हम इसका साइकिल निकालते हैं। हम शायद ग्राफ का फोटो नहीं है, तो हम इस वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में टैंपिंग साइकिल डिस्कस करेंगे। तो लिफ्टिंग इधर क्या होगा, 100 mm जो है ना, ये टैंपिंग मशीन आया, इधर लोअरिंग हुआ यूनिट, जब सेंटर पोजीशन से जीरो पोजीशन या 100%, देन लिफ्टिंग एंड लैंडिंग स्टार्ट्स, देन अबव 30 mm देन देयर इज स्क्वीजिंग स्टार्ट्स। अगर हम देख सकते हैं, हाँ हम इसको हम देखेंगे, इतना ही होगा शायद। ऑप्शनल इक्विपमेंट्स जो CMS वगैरह, लेजर वगैरह, इसको हम आप देख सकते हैं, हम इसको मैनुअल में देख लेंगे डायरेक्ट कैसे ऑपरेट होता है। तो इंपोर्ट मैनुअल, मैनुअल में देख लेते हैं हाउ दिस ऑपरेट्स। देखो, जैसे टैंपिंग डेप्थ के स्टार्ट जीरो पोजीशन से 100 मीटर, व्हेन इट गोज बिलो 100 मीटर, then their lifting and landing operation starts when and going to below, this is center position 0, after 0 when before 30 mm of target depth, squeezing operation starts. This is lowering of damping unit, start from this is squeezing, then after squeezing pressure 100, then lifting of damping unit start, again goes, and lifting unit when again from center position 0, lifting and landing completes, then again goes to cutter position. The height, this is little bit higher height than that, then it travels ahead and then again this process repeats। अगर हम जब डंपिंग वगैरह में देखेंगे मशीन्स में, हम लिफ्टिंग लाइनिंग देख रहे हैं डिफरेंट पोजिशंस वगैरह एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में, उधर हम इस प्रोसेस को पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। दिस इज जनरल हाउ फ्रॉम जीरो पोजिशन बिलो 100 पोजिशन दे आर लोअरिंग, after lowering of damping unit, lifting unit starts, then before 30 mm of the lower position, the squeezing starts, then again squeezing over, then lifting of damping unit happens, then it goes to upper position, then upper positions, then driving starts to next level। ऑप्शनल इक्विपमेंट क्या है, लेजर बीम, GVA, इसके बारे में हम जब मशीन में डिस्कस करेंगे। AGC ALC क्या होता है, हमारा कंप्यूटर होता है जो फीड करता है वैल्यू, DRP, CMS, CWS, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर इक्विपमेंट्स हैं जो टैंपिंग के साथ यूज होता है। डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो कि हमारा टैंपिंग मशीन में लगे, जब हम टैंपिंग मशीन के ऑपरेशन वगैरह दिखेंगे
हम व्हाट इज लेजर बीम सिस्टम, व्हाट इज जीवीएच, व्हाट इज जेएलसी, उसको डिस्कस करेंगे। इसका डेफिनेशन लिखे हैं, आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं इसको। तो ये था टैंपिंग यूनिट के बारे में, हमारे टैंपिंग मशीन के बेसिक्स के बारे में। हम एक एक करके टैंपिंग मशीन्स भी डिस्कस करेंगे। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन टैंपिंग मशीन्स। दिस वाज जनरल टॉपिक अबाउट टैंपिंग मशीन्स, टैंपिंग यूनिट्स। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अ, आप सबका अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लिफ्टिंग और लाइविंग का प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टैपिंग मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये था जनरल वीडियो। उसके बाद CSM एंड डिफरेंट मशीन्स लाइक टैपिंग एक्सप्रेस, यूनिमार्ट 2S, 3S एंड 4S, MPT, MFI, उसके लिए सेपरेट वीडियोस रहेंगे। तो आप सेपरेट वीडियोस में देखेंगे और नॉन टैपर मशीन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।